तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे हैं दोस्तों। और आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त चल रही है और नहीं भी चल रही है तो मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आपकी तैयारी को एकदम ज़बरदस्त बना दूंगा। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा वो टेस्ट वाली वीडियो देखें और आपका टेस्ट में इम्प्रूवमेंट हुआ है। इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और हाँ दोस्तों, मुझे एक भाई ने कमेंट करके बताया था कि ठीक है, तुम तो टेस्ट का स्ट्रैटेजी मुझे बताया, तो तुम एक काम करो, जो एसके झा सर का जो बिग बूस्टर का एक बिग बूस्टर ना क्या नाम, हाँ बिग बूस्टर ही नाम है, एप्लीकेशन है, उसमें जो टेस्ट आता है उसको दे के दिखाओ। तो उन्होंने मुझे यह चैलेंज दिया एक टाइप से। नहीं चैलेंज नहीं, तो क्या मैंने जो है उसका जो उसने कहा था, आप लोग देख सकते हैं कि 70+ अटेम्प्ट करके दिखाओ तो मैं मान जाऊँगा। और और क्या लिखा है आप लोग देख ही सकते हैं, ठीक है? क्या नाम है? दिव्यांशु गुप्ता है नाम है शायद, हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा था, तो क्या मैंने 70+ अटेम्प्ट करने सका कि नहीं सका? प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और आप लोग जान जाएँगे कि मैंने सका कि नहीं सका यार, पता नहीं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। और हाँ दोस्तों, आप लोग जो है मैंने टेस्ट वाली जो वीडियो बताया आप लोग को, क्या आप लोग को हेल्पफुल हुई कि नहीं हुई? अगर हुई भाई तो प्लीज़ थोड़ा-सा वीडियो के नीचे कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा देना। मैं इतना आप लोग के लिए कर रहा हूँ, क्या आप लोग मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हैं? तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए टेस्ट को शुरू करते हैं और टेस्ट देने के बाद देखते हैं कि स्कोर कितना हुआ। चलिए। तो मैंने आपके कहने पर बिग बूस्टर ऐप को डाउनलोड किया और अभी मैं जो है इसका टेस्ट देने वाला हूँ। देखते हैं चलिए कितना स्कोर आता है और आप लोग को भी दिखाते हैं टेस्ट देते वक्त। तो ओपन हो चुका है जो एप्लीकेशन है और अभी देखते हैं। चलो, जो मेगा टेस्ट है रेलवे ग्रुप डी का, इस टेस्ट को अभी हम दे के देखेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पर 2 टेस्ट है, तो आज ग्रुप डी मेगा सेट 1 को दे के मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ये लाइव टेस्ट है। देख सकते हैं 100 क्वेश्चन रहेगा। पॉजिटिव मार्क 1 है, नेगेटिव मार्क 0.33, टाइम है 90 मिनट्स। तो दोस्तों, टेस्ट स्टार्ट कर दूँ? तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। 90 मिनट्स के अंदर पूरा स्कोर करना है भाई। तो भाई मैथ का क्वेश्चन शुरुआत में था, मैंने उसको स्किप किया क्योंकि मैथ में ज़्यादा समय लगता है। पहले रीजनिंग, जीके और साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। इसको बाद में रखते हैं। बात करके, जबकि दुनिया भर के देश कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मदद करने के लिए लॉकडाउन की ओर रुख करते हैं और कुछ लोग विधि की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हैं और यहाँ तक कि गलत सूचना फैलाने के लिए तथ्य को छोड़ देते हैं। लॉकडाउन 100% प्रभावी नहीं हो सकता। वे कोरोना वायरस के संचरण को बहुत कम करते हैं। दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली विशाल क्षमता अब अवरुद्ध हो गई है क्योंकि छात्र विभिन्न डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म की मदद से अध्ययन कर रहे हैं। कथन हुआ कि जब दुनिया भर के देश कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मदद करने के लिए लॉकडाउन की ओर रुख कर रहे थे, कुछ लोग विधि की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हैं और यहाँ तक कि गलत सूचना फैलाने के लिए तथ्यों को छोड़ देते हैं। लॉकडाउन 100% प्रभावी नहीं हो सकता। वे कोरोना वायरस के विचरण बहुत कम करते हैं। भाई मेरे क्वेश्चन दिया कि जब दुनिया भर में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मदद कर रहे थे, तो तुम्हारा कुछ लोग जो है विधि की प्रभावशाली पर सवाल उठाते थे, यहाँ तक कि गलत सूचना भी फैलाते थे। तो क्या लग रहा है तुमको? एक ही प्रबल है। बात करते हैं डी का होता है 4, डी 121 4, जी का 110 111 माइनस, फिर 11 माइनस, फिर 11 माइनस, फिर 11 माइनस, तो 77 हो गया। 77 तो एक ही में है, 77 एक ही में है ना, 11 11, ठीक है। श्रृंखला में आगे आने वाले छवि चुनें।
प्लस 3 9, 3 3 9 3 27 3 81 होगा। 81 एक 2 में है, ठीक है। तो बोले 3 इधर था, फिर 9 इधर आया, फिर 27 81, तो ये होगा। ए प्लस बी का अर्थ है कि ये बी का पिता है। मेरे को क्वेश्चन क्या दिया है, पी प्लस क्यू। तो पी प्लस क्यू का क्या अर्थ है कि पी प्लस क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पिता है। पी प्लस क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पिता है, ठीक है। एंड क्यू गुना आर, क्यू गुना आर का अर्थ है क्यू आर का भाई है, क्यू आर का भाई। आर माइनस एस, आर माइनस एस का अर्थ है कि आर एस की माता है, आर एस की माता है। मेरे बोला क्यू एस से कैसे समझे थे, क्यू एस तो एस का मामा है, अंकल। अच्छा, ठीक है। बोला कि मेरे को पी प्लस क्यू का अर्थ होता है कि ए जो है बी का पिता है, मतलब पी प्लस क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पिता है, पी जो है क्यू का पिता है, ठीक है। क्यू स्टार आर, क्यू आर का भाई है, क्यू आर का भाई है, ठीक है। देन आर माइनस एस, आर माइनस एस यानी कि आर एस की माता है, आर एस की माता है। तो क्यू एस से कैसे समझते हैं, क्यू एस का चाचा हो जाएगा। सही आकृति का चयन करें। क्या दिखा रहा है, दर्पण प्रतिबिंब। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 तीन 24, 1 2 3 4 4 दूनी 8 तीन 24 25, ठीक है, 24 25 26 27 28 88, 8 तीन 24 25 26 27 28। और क्या मान रखनी, कुछ कार पहिए हैं, कुछ जो कार है वो पहिए हैं, कुछ कार पहिए हैं, सभी पहिए शाखाएं हैं, कुछ कार पहिए सभी पहिए शाखाएं हैं, कुछ कार पहिए हैं सभी पहिए शाखाएं हैं, कुछ शाखाएं तीन कुछ शाखाएं तीन है। मेरे को बोला कि कुछ कार शाखाएं हैं, कुछ जो कार है वो शाखाएं हैं, सही है। दूसरा क्या हो रहा है, कुछ तीन शाखाएं, कुछ तीन शाखाएं हैं, दोनों सही है। चूहे मेढक सांप, चूहे मेढक और सांप, चूहे अलग है, मेढक भी अलग है, सांप भी अलग है, क्योंकि चूहे जो है स्तनधारी में, मेढक उभयचर में, सांप सरीसृप में। और परीक्षा के लिए इस पुस्तक का अध्ययन कीजिए। ये किताब परीक्षा के लिए अच्छी है। राम परीक्षा की तैयारी कर रहा है, राम का नाम तो है नहीं, पहला से ही। कुछ पेंसिल कलम है, कुछ पेंसिल कलम है, कुछ पैलेट पेंसिल है, कुछ पैलेट पेंसिल है, कुछ पेंसिल कलम है, कुछ पैलेट जो है पेंसिल है, सभी कप कलम है, ठीक है। मैं फिर से देख लेता हूँ। कुछ पेंसिल कलम है, कुछ पेंसिल जो है वो कलम है, कुछ प्लेट पेंसिल है, कुछ प्लेट पेंसिल है, और सभी कप कलम है, सभी जो कप है वो कलम है, ठीक है। तो कुछ कप प्लेट है, कुछ कप प्लेट है, नहीं। दूसरा कुछ कलम प्लेट है, कुछ कलम प्लेट है, कुछ कलम प्लेट नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति श्रृंखला की अगली आकृति होगी। 3 3 3 3 सब में है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये चलो ऊपर चला गया, इसमें ये ऊपर क्या कर रहा है भाई, देख लेते हैं। इसमें ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑपोजिट हो गया सब में, तिरु चिन्ह सब। और ये जो था ऊपर चला गया, ये जो है नीचे आ गया, फिर ये सेकंड में आ गया। तो ऐसे यहाँ से ये घूम गया था।
प्रतीक ईसा सच्चा में एक बेंच पर उत्तर दिशा की ओर संकोच बैठे हैं, तेरसा रिश्ता जो क्वेश्चन था सभी पी क्यू एम एन, सभी जो पी क्यू है वो एम एन, सभी पी क्यू एम एन है, केवल कुछ जे पी पी क्यू है। केवल कुछ जे पी पी क्यू है, यानी सभी पी क्यू जे पी, केवल कुछ जे पी पी क्यू है, यानी कि सभी जे पी, सभी पी क्यू जे पी। क्वेश्चन है कोई एक्स वाई एम एन नहीं है, कोई जो एक्स वाई है वो एम एन नहीं है। क्वेश्चन क्या दिया है कि कुछ एम एन जे पी है, कुछ एम एन जो है वो जे पी है, तो कुछ एम एन जे पी है पहला सही, एंड सभी एक्स वाई के पी क्यू होने की संभावना है, नहीं ये गलत है, पहला सही है सिर्फ। और क्या देख लेते हैं, सभी पी क्यू एम एन है, सभी जो पी क्यू है वो एम एन है, केवल कुछ जे पी पी क्यू है, यानी सभी पी क्यू जे पी है। ठीक है, कोई एक्स वाई एम एन नहीं है, कोई एक्स वाई एम एन नहीं है। क्वेश्चन बोला कि कुछ एम एन जे पी है, कुछ एम एन जे पी है भाई, कुछ एम एन जे पी है, पहला सही। सभी छवि चुने जो दी गई श्रृंखला को पूरा करेगी। ये एस प्रकाश देखेंगे क्या बोला कि ए बी सी डी ई एफ और जी कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए एक छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल हुए। ए ने उनमें से सबसे अधिक अंक प्राप्त किया और डी और एफ ने उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक प्राप्त किया। क्वेश्चन क्या बोला कि नीचे कथन दिए गए हैं जिनके तय करने के लिए क्वेश्चन क्या है कि बोला कि प्रवेश पाने के लिए ए बी सी डी ई एफ और जी कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल हुए, तो ए ने उनमें से सबसे कम अंक प्राप्त किए, डी और एफ ने उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक प्राप्त किए। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे, दी गई आकृति में विषम आकृति का चुने। ठीक है, सारा मेरे को ये है तो निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति स्वरूपों को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 2 4 15। ठीक है, 2 2 4 2 6 7 2 9 2 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 2 4 2 6 6 3 9 2 11 12 13 14 15 सारा सब में तो 15 15 है भी, तो कौन सा आकृति को बोला कि जोड़ा जा सकता है, तो देखते हैं। चलो, ये देखने वाला आकृति भी ना थोड़ा सा मेरे को दिक्कत ही लगता है भाई। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 इसको समय ज़्यादा खराब। 4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होगी? 0 डिग्री कोण बनाएगी, यानी कि 4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होगी? तो 34 नंबर 120
21 दिया। हाँ। इसका सूत्र याद ही नहीं आ रहा भाई, क्या होता है इसका सूत्र याद नहीं आ रहा मेरा। m/2 प्लस माइनस थीटा 11/2m होता है। अच्छा 11/2m होता है, 30 इंटू आवर प्लस माइनस थीटा होता है ना, तो 11/2m तो 2 इधर जुड़ गया तो 240। अब 11 से अगर मैं 240 को डिवाइड करूँ, 11 दूनी 22, 2 11 के 11 देन 21/11 देन 11 से तो 21.81 मिनट पे, ठीक है। नीचे दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब याद कीजिए। भाई उस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा था, फाइनली याद आ गया। चलो नीचे दी गई आकृति जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। चलो जल प्रतिबिंब निकालते हैं इसका। देखो भाई ठीक है, इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है, इसमें गलत है, इसमें ठीक है, तो दोनों में इसमें भी ठीक है, इसमें ये ठीक है, ये दोनों में से होगा। इधर में ऐसा है, ये होगा, ठीक है। कागज के एक टुकड़े को मोड़ने पर क्रम जिस तरह से मुड़ा हुआ है, कागज काटा गया, ठीक है। 7:30 बजे घड़ी की घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण क्या होगा? 60 इंटू आवर 60 माइनस 11 इंटू मिनट, तो 742 से 33 बटे 2 तो 45। एक निश्चित कोड भाषा में ए की संख्या 3 है, बी की संख्या 5 है, सी की संख्या 7 है, वाई की संख्या जो भी हो, तो नोटिस शब्द कैसे लिखा जाए? जेड की संख्या 1 है तो इसी कोड भाषा में नोटिस को क्या लिखा जाएगा? ए का 3, बी को 3 2 5, सी का 4, ए का 2 प्लस 1 तो नोटिस का EVHS का क्या होता है? 5 5 22 8 ST 19 5 8 8 11 JK KP EVHS ठीक KP होगा, क्योंकि 5 8 3 11 JK ठीक है। 4 kg की वस्तु क्षैतिज रूप से 5 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रहा है। इसकी गति को 10 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए उस वस्तु पर कुल किए जाने वाले कार्य की मात्रा क्या होगा? कार्य 4 kg की वस्तु क्षैतिज रूप से 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है। इस गति को 10 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस वस्तु पर कुल किए गए जाने वाले कार्यों की मात्रा क्या है? 4 kg की वस्तु क्षैतिज रूप से जा रही है, 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो 10 मीटर करनी। अरे भाई ठीक ठीक ठीक
तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को माइनस करना पड़ता है 1/2 v स्क्वायर 50 200 250 150 जूल 12 12 3 15 12 15 21 30 42 21 12 3 15 6 5 11 21 3 9 6 3 3 9 3 0 12 3 15 5 2 7 57 11 13 और 228 ठीक है 11 13 क्या होता है 11 2 13 13 2 26 11 13 288 कैसे होगा संबंध क्या है 11 13 288 11 13 288 कैसे संबंध है देखो समय ज़्यादा लग रहा है छोड़ो बाद में देखेंगे यदि निश्चित भाषा में क्लर्क को बी एम 2 जे एम एन 13 4 एस टी 19 10 इसका 3 12 5 18 जे के 11 तो -1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 चल रहा है तो मेरे को पूछ रहा है कि प्राइम का क्या होगा पी आर आई एम तो पहले तो -1 है तो एम एन ओ पी ओ से 2 है ठीक है फिर ओ से अच्छा आर एस ओ एस फिर डी से डब्ल्यू अपोजिट होता है एच का होता है 8 और एस का 19 7 8 9 17 27 एन का 14 इसका ठीक 7 अपोजिट है तो आर का 18 18 8 9 17 आई ठीक है सी का होता है 3 24 एक्स वाई एक्स आई एक्स ठीक है जे के 11 16 पी आई एक्स पी और निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 किसी एक प्रकार से समान है और एक भिन्न है तो बेजोड़ शब्द का चयन करें विटामिन प्रोटीन ऊर्जा और कार्बोहाइड्रेट हमें अधिक मात्रा में जरूरत होती है बट विटामिन जो है अलग है प्रतिरोध की ऐसा ही है कि प्रतिरोध का ओम होता है रेनवियर की नोट सूक्ष्म छिद्र है जो डेस में पाए जाते हैं माइलिनेटेड अचंत कॉन्ड्रोब्लास्ट ग्रंथि अस्थि को रेनवियर की नोट जो है ना ये तुम्हारा तंत्रिका कोशिका में पाई जाती है तंत्रिका कोशिका में पाई जाती है तो माइलिनेटेड रेनवियर की नोट सूक्ष्म छिद्र है जो डेस में पाए जाते हैं अस्थि कोरक ग्रंथि कोशिकाएं कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड माइलिनेटेड माइलिनसीथ ये होगा माइलिनसीथ बोला जाता नहीं रेनवियर की नोट सूक्ष्मतम है जो छिद्र है जो डेस में पाए जाते हैं तुम्हारा कॉन्ड्रोब्लास्ट ग्रंथि कोशिका में पाई जाती है ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत पोषित है मशरूम कवक का अंतर्गत आता है निम्नलिखित में से किस उत्पादों की कीमत में वृद्धि से कोई अन्य उत्पादों की कीमत में वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा जिसके कारण मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाएगी क्या निम्नलिखित में से किस उत्पादों की कीमत में वृद्धि से अन्य उत्पादों की कीमत में वृद्धि प्रभाव पड़ेगा पेट्रोलियम की वृद्धि होगी तो सारा चीज़ बढ़ेगा संवेग को किसके गुणनफल के रूप में माना जाता है संवेग जो होता है संवेग पी और एम भी होता है ना एम भी यानी द्रव्यमान और वेग एफ फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण को द्रव ये दिया में डुबाया जाता है तो द्रव में दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी एक हवा में फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण को अपवर्तनांक 4/3 में डुबाया जाता है तो द्रव दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी क्या है भाई फोकस
3/4 एक होगा। ऑस्केरियन प्रभाव शब्द विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से जुड़ा है? ऑस्केरियन प्रभाव, फीचर फंक्शन। ऑस्केरियन प्रभाव क्या है? ऑस्केरियन प्रभाव नहीं समझ में आ रहा, चलो। थक्का बनाने की प्रक्रिया के कारण एक घाव से खून बहना बंद हो जाता है, उसे कहते हैं क्या? जमावट कहते हैं। थक्का बन जाता है, जमता है। निम्न में से किसकी उपस्थितियों के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल। गड़गड़ाहट और बिजली की घटना के दौरान पहले बिजली दिखाई देती है, गड़गड़ाहट। बिजली गिरने से पहले थंडर सुनाई देता है, बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देने से पहले देखी जाती है। जिस समय गरज सुनाई देती है उसी समय बिजली चमकती है। बिजली गिरने से पहले थंडर सुनाई देती है, बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देने से पहले देखी जाती है। क्या बोला कि गड़गड़ाहट और बिजली की घटना के दौरान क्या होता है कि पहले बिजली दिखाई देती है या गड़गड़ाहट सुनाई देती है, दूरी पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है, किस समय गरज सुनाई देती है उसी समय बिजली चमकती है। बिजली गिरने से पहले थंडर सुनाई देती है, बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देने से पहले देखी जाती है, यही सही होगा। इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व है? सूक्ष्म मात्रिक एक होता है अधिक मात्रा में जरूरत होता है, किसमें है? पौधों का ही होगा शायद ये। सोडियम, मैग्नीज, पोटेशियम, मैग्नीशियम। एनपीके जो होता है ना, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इनमें से कौन सा सूक्ष्म मात्रिक तत्व है? तो सोडियम, मैग्नीज, पोटेशियम। पोटेशियम तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जरूरत होता है, मैग्नीशियम और मैग्नीज और सोडियम। डाउट लग रहा है, बाद में देखते हैं। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? लैक्टिक अम्ल। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है? जिसमें विस्थापन अभिक्रिया होता है। सोडियम सल्फेट, काले नमक का मालिक आलू जरा फीकी पकाता है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट जो विस्थापन अभिक्रिया। इनमें से किस पौधे में बहुरंगी पत्तियां होती हैं? तुलसी में, हिबिस्कस में, चमेली में, क्रोटन में। हिबिस्कस, क्रोटन दोनों में से होगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर एक तार बनाया जाता है, जिसके अनुप्रस्थ खंड की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। तार की लंबाई कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोलाकार पिघले एक तार बनाया जाता है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोलाकार, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है एक धातु के गोले को पिघलाकर, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r²। क्लोज, डोर क्लोज। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर जो एक तार बनाया जाता है, ठीक है, पिघलाकर एक तार बनाया जाता है जिसके अनुप्रस्थ खंड की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तार होता है बेलन के ढेर से, तो बेलन का आयतन होता है तेरा πr²h। चार 16 64। साढ़े 4 सेंटीमीटर। स्नेहक द्वारा क्या काम किया जाता है? स्नेहक जो होता है ना, सतहों की अनियमितताओं को इंटरलिंकिंग करता है। चमकदार पर सतह का चिकनाहट, सतह के चमकीले रंग, सतह की चमकदार प्रकृति, सतह की अनियमितताओं को इंटरलिंकिंग करता है। स्नेहक लुब्रिकेंट होता है, लुब्रिकेंट का काम होता है उसके सतह के अनियमितताओं को, ठीक है। पानी में निर्मित अम्लीय विलयन में विद्युत प्रवाहित होती है
क्योंकि उनमें डैश उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन अम्लीय विलयन, H+ आयन प्राप्त होता है ना। ध्वनि किसी भी माध्यम में डैश के रूप में संचरित होता है। ध्वनि जो होता है ना, संपीड़न और विलयन, संपीड़न और विलयन की श्रृंखला। ध्वनि किसी भी माध्यम में जो होता है संपीड़नों एवं विलयनों की श्रृंखला के रूप में मौजूद होता है। ध्वनि किसी माध्यम संपीड़न विलयनों का माध्यम होगा। मधुमेह मेलेटिस को नियंत्रित करने के लिए लैंगरहैंस साइलेंट द्वारा किस हार्मोन का उत्पादन किया जाता है? इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन एक प्रजनन कोशिका है? प्रजनन आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता? नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, संयोजकता थोड़ी बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, किसी तत्व पशु की संख्या बढ़ता है। गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विकिरण। गोलीय दर्पण में अपवर्तन होता है, दर्पण में परावर्तन होता है, विकिरण होता है, अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, परावर्तन होता है। इनमें से किसका उपयोग परिपथ को विच्छेदित या विद्युत परिपथ को बंद करने के लिए किया जाता है? इनमें से किसका उपयोग परिपथ को जो है विच्छेदित या विद्युत परिपथ को बंद करने के लिए? बल्ब, बैटरी, तार, स्विच। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की है? सरकारियां। संसद के 108 सदस्य द्वारा हस्तक्षेपित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए पहली बार प्रस्ताव किस वर्ष में रखा गया था? नहीं पता। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी की बाहरी परत है जो प्लेटों से बनी होती है और जो एक आरा पहले की तरह होती है? क्या वर्ग निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी की बाहरी परत है जो प्लेटों से बनी होती है? आयन मंडल होता है ना, स्थल मंडल, जैव मंडल। अच्छा, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी की बाहर परत है जो प्लेटों से बनी होती है जो एक आरा पहेली की तरह होती है? मध्य मंडल, एस्थेनोस्फीयर। स्थल मंडल तो हम लोग रहते हैं, जैव मंडल, मध्य मंडल। उसके बाद में इसको समझ लो। A century is not enough। किसके? सचिन तेंदुलकर। A century is not enough। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जैसे ही मुझे लग रहा है डाल देते हैं। हैदराबाद में लेकिन रामोजी फिल्म सिटी है ना, हैदराबाद। मुर्शिदाबाद फेमस है, उसके लिए भी हो सकता जो भी हो। हेमिस त्योहार कहाँ का जयंती पर मनाता है? नहीं बता भाई। 19वीं शताब्दी में सत्ता शोधक समाज की स्थापना कौन किया था? स्वामी विवेकानंद। ईश्वर चंद्र सागर, ज्योतिबा फुले। 19वीं सदी में 19वीं शताब्दी अब जिसे हाँ, स्वामी विवेकानंद। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में होगी? जैसे 20 में हुआ, 24 टपला, पेरिस में होगी।
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो है 2024 में पेरिस में हुए। जादू घोड़ा किसके लिए जाना जाता है? यूरेनियम। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी। 14वीं शताब्दी में। इब्न बतूता मोरक्को से आया था और वो नहीं पता चला। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेह विवादों के जांच करने और निर्णय लेने की शक्ति किसमें है? सर्वोच्च न्यायालय। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए मौखिक जवाब के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या नहीं पता है। जो नहीं पता उसे नहीं देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है? अंगमी भूटिया गोंड चेंचू। सिक्किम की अंगामी भूटिया नहीं पता है। किस देश ने हाल ही में विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल हासिन 8 के सफल परीक्षण किया? किस देश ने हाल ही में विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल, ये तो अमेरिका ही हो सकता है। 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 का विकास निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ? नहीं पता। कैरेबियाई द्वीप समूह में विकासशील देश कैरिकम ग्रुप बना? नहीं पता है। द बैटल ऑफ रोजांगला नाम का पुस्तक किसने लिखा है? द बैटल ऑफ रोजांगला पढ़े थे भाई, भूल गए। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसके घोषित किया गया? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने किस अभिनेता रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर किया? डोज-1 मिशन चंद्रमा के लिए वर्ष 2022 में किस कंपनी द्वारा लॉन्च की? स्पेस एक्स। एलोन मस्क। उस धातु का नाम बताइए जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम। तो भाई देखते हैं, चलो। नहीं, अभी 54 ही आंसर हो। तो दोस्तों मैंने 100 तक पहुंचा, 54 अटेम्प्ट किया है। तो चलिए अभी और समय मेरे पास 54 मिनट बचा हुआ है, देखते हैं। छत्तीस का स्क्वायर, ये भी थोड़ा सा समय ले सकता है क्या? हाँ, इसलिए इसके बाद में ये भी समय, अच्छा 24 इसका मैं 20 का मैं इसके बाद क्या होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू टू रूट 3 का इसका 2 गुना 4 गुना 8 में 40, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ए प्लस बी हो जाएगा 2√3 एक्स प्लस √5y, ये हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाने से 2 दूना 4 3 12x प्लस बी स्क्वायर हो जाने से 5y माइनस ए बी हो जाने से 5 3 15 2√15, ठीक है। तो 12x प्लस 5y, तो फिर डेस का मान क्या है भाई? तो एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई है।
तो ए बराबर 12 आ गया, ए बराबर 12, बी बराबर आ गया तेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर, यानी सी बराबर दिया है 5 और बी एक्स वाई, बी बराबर तो मेरे को पूछा ए स्क्वायर 12 का 144 होता है माइनस बी स्क्वायर 2 दूनी 4 4 7 आर प्लस सी स्क्वायर 25, तो 25 जोड़ो भाई 5 9 4 2 तो 109। चलो, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी एक्स ए से शुरू होती है और बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी वाई बी से शुरू होती है और ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, तो ए से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को पार करेगी? दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी जो है 800 किलोमीटर है। ठीक है, एक रेलगाड़ी एक्स ए से शुरू होती है और बी की ओर 40 किलोमीटर की रफ्तार से जाती है। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी वाई बी से शुरू होती है 60 चले 100 किलोमीटर से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को पार करेगी? एक से कितनी दूरी पर जो है वो पार करेगी एक दूसरे को की? ओह, मेरे को बोला कि एक की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, ए से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को पार करेगी? 800 किलोमीटर मेरे को दिया है। ठीक है, और इसमें एक्स से शुरू होती है और बी की ओर 40 किलोमीटर, ए का 40 किलोमीटर। भाई मैथ का क्वेश्चन ना थोड़ा टफ रहता है, ये कोई बी वाई से शुरू होती है, बी वाई बी से शुरू होती है और ए की ओर 60 किलोमीटर। तो बोला कि ए से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को पार करेगी? 8 घंटे में पार करेगी, तो 8 से हाँ, तो 60 40 108 808 घंटे में वो पार करेगी एक दूसरे को। तो ए से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को पार करेगी? ए से 320 किलोमीटर की दूरी पर, क्योंकि ये 8 4 ए से 8 4 32 320 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और कि एक वस्तु को 20% और 25% की क्रमागत छूट के बाद 288 रुपया में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? 20 और 25 का दो क्रमागत छूट है, तो एक छूट बराबर क्या होगा? तो 20% यानी कि 1/5 5 से 4 और 25 यानी 1/4 4 से 3, तो 5 4 20, उसका मूल्य हमें 12 में बेचा, तो 12 दूने 24 और 24 4 12 4 48 24 24 दूने 48 480 रुपये उसका दाम है भाई। एक डीलर अपनी अंकित मूल्य से 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है और इसे अंकित मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। यदि वह नए अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? एक डीलर अपने अंकित मूल्य से 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है। मान लो कि अंकित मूल्य 100 था, उसने 80 में खरीदा और इसे अंकित मूल्य से 25% अधिक अंकित किया, यानी कि 125 किया। अब बोल रहा है कि यदि वह नए अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत 20% की छूट, तो 15 10 15 25 यानी 25 का छूट, यानी 100 में बेचा तो 20 का लाभ, 2 4 8 यानी 25% का लाभ हो। उस छिन्नक का आयतन ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई 42 मीटर और त्रिज्या क्रमशः 7 मीटर है और 14 मीटर है। उस छिन्नक का आयतन, छिन्नक किसे कहते हैं? आयतन या फिर छिन्नक किसे कहते हैं? इसमें भाई इंग्लिश का भी ऑप्शन नहीं दे रहा कि तुम छिन्नक घन मीटर, अच्छा घन है। उस छिन्नक का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका ऊंचाई इतना और त्रिज्या इतना। उस चिन्ह का आयतन ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः, जिसकी ऊंचाई 42 मीटर और त्रिज्या क्रमशः 7 मीटर 24 मीटर है।
नहीं घर में जो मतलब क्यों मैं दिया उस चिन्ह चिन्ह बाद में देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट के भाई जब क्वेश्चन आता है ना घबरा मत जाना, जो नहीं हो रहा उसको स्किप करो, क्या दिक्कत है। बोला कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है, ठीक है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट की अनुमति देने के बाद 30 रुपये की हानि हुई थी, तो हानि प्रतिशत क्या है। ठीक, 25% का छूट दिया, ठीक, 600 पर 25% का छूट दिया, यानी कि 75% में बेचा, तो अरे यह 25% बड़े 4, तो 3/4 में बेचा, 4×15 = 60, 15 3 45, 450 में बेचा, 3/4 होता है ना, एक का छूट दिया था 3/4, 4×15 450 में बेचा, 25% का छूट दिया तो ठीक है। तो 450 में बेचने से बोला छूट देने के बाद जो 30 रुपये की हानि हुई थी, तो हानि प्रतिशत क्या है। देखो एक चीज़, 450 उसने उसने बेचा, उसको 30 का लॉस हुआ, यानी 400 उसकी 80 खरीद था। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात जो है 4:5 है। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात जो है 4:5 है, 4 वर्ष पहले, ठीक है। और अभी 60 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13, तो 7×4 = 7×5 नहीं हो रहा, 11×2 = 13, 2×4 = 8, 2×5 = 10, 8×3 = 11, 10×3 = 13, ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है, ठीक है। तो 8×4 = 12, 8×3 = 11, तो 3 = 8×12, देन 1 और 4, 4 × 32, 4 × 36, और 4 × 32, 4 × 40, 4 × 32, 4 × 36, 14 से 40, 4 40, 36, 4 40, 40 80, अगर बढ़िया से देख लो भाई, 11 13, चलो बन गया। एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% अपनी पत्नी को देता है, शेष का 25% अस्पताल दान के रूप में दे देता है, और फिर उसके पास इतना रुपया शेष बचता है, तो उस व्यक्ति के पास शुरुआत में कितनी राशि थी। एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% अपनी पत्नी को देता है, ठीक है, और शेष 25%, 20% यानी कि मान लो कि 20% मतलब 1/5, 5 का एक दे दिया, तो उसके पास 4 बचा। आप बोलो कि शेष 25% 1/4, 4 से 3 दे दिया, तो ठीक है। और फिर उसके पास जो इतना बचा, 5 पहले 20 था, अभी 4 3 12 बचा है, तो 12 6 72, तो 6 दूनी 12। उस व्यक्ति को शुरुआत में 12,000 रुपये थी। एक वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें, जबकि इतना रुपये का 10% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होती है, ठीक है। एक वर्ष में साधारण ब्याज 10% प्रति वर्ष, तो 10% है तो 10/100, यानी कि 1650 रुपया, उसको 10/100, तो 1650 रुपये उसका जो साधारण ब्याज हुआ, और इसमें तेरा 5% के दर से, तो 5 5 10 और 5 5 25, 10.25% इसका एक साल का ब्याज, तो 16,500 का 10.25/100, ठीक है। देन क्या करेंगे, 165 को 165 से 10 to 5 5 5 25 का 5 आता है, 2 15 10 2 12 का 2 आता है, 1 5 0 0 5 5 25 का 5 आता है, 2 15 10 2 12 का 2 आता है, 1 5 0 0 1
5 का 5, 6 5 30 का 0 आता है 3, 14 12, 3 15 का 5 आता है 6 1, 6 0 0 1, 6 के 6, ठीक है। और 1025, 5 2 5 5 10 का 11 का है आता है 6 1 2 का 3 का 4 5 4 9 6 1, और 1 6 9 1, और उसका हुआ था 1650 0.25 1 4 41.25 डिफरेंस है। साधारण ब्याज पर एक राशि जो है 11 नंबर क्वेश्चन बहुत जाना है भाई। साधारण ब्याज पर एक राशि 10 साल में 3 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज पर 10 साल में 3 गुनी हो जाती है। समान दर पर राशि को 7 गुना होने के लिए आवश्यक समय निकालिए। 10 साल में 3 गुनी, मान लो 1 रुपया है वो 3 रुपया हुआ 10 साल में, 2 रुपया उसको मिला 10 साल में, ठीक है। ठीक है, तो 7 गुनी होने के लिए उसको 6 रुपया चाहिए होगा, तो 2 रुपया में अगर 10, तो 1 में 5 5 रुपये 30 साल की जरूरत होगी। जबकि साधारण ब्याज पर एक राशि 10 साल में 3 गुनी, 10 साल में 3 गुनी, 1 से 3 हो गया तो 2, तो 2 में 2 बचे 10, तो 5 के 30। और पी ने क्यू को 20% के लाभ पर एक वस्तु बेचा। क्यू ने उसे वस्तु आर को जो 25% हानि पर बेचा। आर ने उस वस्तु को टी के जो है 50% लाभ पर बेच दिया। तो यदि पी ने उस वस्तु को 100 रुपया में खरीदा था, तो टी ने उस वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा? कोई दिक्कत नहीं। पी ने 20% के लाभ पर 1 बटे 5 5 का 6, ठीक है। क्यू ने उसे वस्तु को आर को 25% की हानि पर 1 बटे 4 4 से 3, ठीक है। आर ने उस वस्तु को टी को 50% का लाभ पर 50% यानी कि 2 का 3, और तुम्हारा यदि पी ने उस वस्तु को 100 रुपया में खरीदा, 5 रुपये 5 20 2 में 40, और 6 3 18 3 54, 6 3 18 8 9 17 3 54, ठीक है। तो बोला कि ये अगर 100 रुपये में खरीदा तो ये कितना में खरीदा? तो 40 बराबर 100, तो 1 इतना, तो मैंने 54 बराबर क्या होगा? 2 दूना 4, 2 27 54, और 2 5 10, 535 का 5 आता है 6 3 5 10 3 135 रुपया होगा। यदि ए बराबर 2b, तो ए प्लस बी बटे ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। यदि ए बराबर 2b, ठीक है, तो ए बराबर 2b है, यानी कि ए बराबर 2:1 हो गया, ठीक है। तो ए प्लस बी यानी कि 3 बटे ए माइनस बी, 3 और कि ये किसी व्यक्ति रूप से 12 10 और 15 में काम को पूरा कर सकते हैं। तो यदि वो तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने समय में काम को पूरा कर लेंगे? ठीक है भाई, तीनों एक साथ ए बी सी जो व्यक्तिगत रूप से 12 10 15 काम को पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने समय में काम को पूरा करेगा? भाई बहुत ईजी क्वेश्चन है। 4 3 12, 5 2 10, 5 3 15, देन 5 4 20, 3 60, देन 12 5 60, 10 6 60, 15 4 60, 6 6 10 5 15 4 60, 4 दिन लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। 1000 रुपये की राशि को 2 भागों में योजना एक स्वरूप जिसमें साधारण ब्याज की दर से 15 और 10% में निवेश किया जाता है। तो यदि योजना एक्स में निवेश की गई राशि का ज्ञात करें। यदि 5 वर्षों में प्राप्त कुल ब्याज इतना रुपया यदि 5 वर्षों में प्राप्त कुल ब्याज इतना रुपया है, तो 10,000 रुपये की राशि को 2 भागों में योजना एक स्वरूप जिसमें साधारण ब्याज की दर से 15% और 10% में निवेश किया जाता है। तो योजना एक्स में निवेश की गई राशि का ज्ञात करें यदि 5 वर्षों में प्राप्त कुल ब्याज इतना हो। मान लो कि योजना एक्स में इतना एक्स रुपया, तो उसमें इतना माइनस एक्स, ठीक है, वही में दोनों में कुल ब्याज इतना प्राप्त हुआ तो पी आर टी बटे 100 होता है। इसमें मान लो इतना पी गुना आर रेट है तेरा 15% गुना टी 5 साल बटे 100 प्लस पी आर टी 100, तो उसमें क्या है 1 2 3 4 1 2 3 माइनस एक्स रुपये इसमें दिया, ठीक है। तो ठीक है, गुना रेट है इसका 10% गुना 5 साल बटे 100 बराबर हो जाएगा तेरा 6500 रुपये का ब्याज मिला। 1 2 ये काटो। अभी देखो
इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम लोग क्या, 5 को कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन हो गया, 5 13 65 हो गया, 13 65, ठीक है। और कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, 5 कॉमन ले सकते हैं फिर से, 5 कॉमन ले लिए तो 3x प्लस 5 दूने 10, 5 छक्के 30, 1 2, 5 दूने 10, 5 छक्के 30, 1 2 3, ठीक है। अभी हो जाएगा तेरा 3x प्लस 2 2 20 माइनस 2x, देन 3 टू एक्स, देन ये इधर जाएगा 6000 बचे। तो बोल रहा है कितना निवेश किया था, 6000 का, 6000 का निवेश किया था भाई, 6000 का निवेश किया था। 3.8 मेरे को आपको देख लेना है कौन सा क्वेश्चन था, 15 नंबर, 15 ठीक है। 15 में क्या हो रहा है, 1000 रुपये कितना, 10,000 रुपये कितना 100 रुपये किया, जिसमें साधारण ब्याज की दर से जो है इतना इतना है। तो जो योजना एक्स में निवेश की राशि, तो योजना एक्स में हम एक्स किए थे उसमें 4000, ठीक है, इसमें 6000, ठीक है। बोला कि 3.8 माइनस इतना गुना इतना भागा का सरल ज्ञात कीजिए, तो पहले भाग होता भाई, ये कहाँ से आ गया, जल्दी हट जा भाई, हट जाना, अरे हटो नहीं यार, ठीक है। 3.8 माइनस 4.75 गुना जो है इतना, ठीक है। चलो लिखो 3.8 माइनस 4.75 गुना 0.28 बटे 0.7, यानी ये कटा तो इधर 0 लगा, ठीक है। तो 7 4 28, ठीक है। तो 0.4 हो गया ये, ठीक है, 0.4 हो गया। तो 4 5 20 का 0 हता 2 4 7 8 29 30 का 0 हता 3 4 4 16 3 19, 4 5 20 का 0 हता 2 4 7 9 30 का 0 हता 3 4 16 3 19, यानी 1 पॉइंट, तो 3 पॉइंट लगेगा, 1.9 हो जाएगा, देन 1.9 ही आंसर होगा। एक नाव धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर 4 घंटे में, धारा के प्रतिकूल यानी x माइनस वाई 60 किलोमीटर 4 घंटे में यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और 45 किलोमीटर धारा के अनुकूल 1.5 घंटे में, 45 1.5 घंटे में यानी 30, ठीक है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या है, 30 40 45 बटे 2, 22.5। 12 संख्याओं का औसत 48 है, यदि प्रत्येक संख्या में 11 की वृद्धि हुई तो नया औसत क्या होगा, उसमें भी 11 की वृद्धि होगी। तो 8 का 9 4 का 5 59, 500 इतना और इतना का मोसो को ज्ञात कीजिए, मोसो लोसो नहीं मोसो, ठीक है। तो 1215 और 1134 को माइनस करना, 5 4 1, देन इधर 1 है तो 9 3 बार 8 3 11, 5 9 8 3 11, 4 5 8 3 11 कहता है 1 2 ठीक है 81। तो 36 में तो 81 जाएगा, 27 3 81, 18 में नहीं जाएगा, 33 में भी नहीं जाएगा, 27 3 81। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 12 18 21 और 30 से विभाज्य हो। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए ना, ठीक है। तो 12 का 4 3 12, तो लसो निकाल लो, 9 दूनी 18, ठीक है, और 7 3 21, ठीक है, और 30 15 दूनी 30, 5 3 15 दूनी 30, ठीक है। तो 2 का 6 से अधिक मान 4 है, 3 9 है, एंड तुम्हारा 5 है, एंड तुम्हारा 7 है, 4 9 5 7 4 9 5 7, ठीक है। देन 5 4 20 9 180, और 18 7 7 56 का 6 होता है 5 7 7 12 60, 7 56 का 6 होता है 5 7 7 5 12 1260। तो नहीं भाई, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है, तो 1260 है। साइन 3a बटे साइन ए प्लस कोस 3a बटे कोस ए, साइन 3a बटे साइन ए, ये नहीं हो रहा, बाद में देखते हैं इसको।
ये क्या हो रहा, पहले इसका तोड़ा जाता है 5 25 प्लस 5 25 400 प्लस 5 25 5 125 चाहिए 125 चाहिए होगा तेरा 500 5 25 125 250 500 प्लस 5 अरे यार इजली बन जाता है ये तो शायद। चलो अब जो कर ही दिया था तो क्या करेगा। इसमें मेरे को 5 का पावर 2 सबसे मिनिमम है ना, उसको कॉमन ले लेते हैं। 5 का पावर 2 कॉमन ले लिए, देन इसमें 1 बचा प्लस इसमें 4 बचा प्लस इसमें 5 का पावर 2 लिया तो 5 अरे 20 बचा प्लस इसमें 5 का पावर 2 लिया तो 25 400 प्लस इसमें 5 का 25 500 तो फिर 500 600 625 625 हो गया तो 5 5 25 5 125 5 625 5 5 25 5 125 5 625 और 5 का 4 2 6 5 का 6 हो जाएगा। वर्ग की संख्या इतना में एक के स्थान पर कौन सा अंक आएगा यदि 11 से विभाज्य 11 की विभाज्य होता है दोनों का जो ये होता है 0 या फिर 11 का पानी मानना चाहिए तो 11 प्लस 5 प्लस 0 ठीक है बराबर तो मेरा हो जाएगा a प्लस ए। मुझे अभी पता चला कि एक्चुअली मेरा फ़ोन का सेटिंग है जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ना वो शायद कुछ देर बाद में मतलब इतना समय है उसका शायद 1 घंटा बाद वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है इसलिए अभी भी ऑफ हो गया था और फिर से मैंने उसे रिस्टार्ट किया तो ठीक है चलो आगे क्या होता देखते हैं। तो अभी जो है यदि 3 इतना 2/5 प्लस इतना बराबर इतना तो माइनस 1 तो एक का मान क्या है ये 3/2/5 प्लस 2/9 बराबर 4 4/5 माइनस 1 तो 3 6/5 प्लस 2/9 बराबर 4 16/5 माइनस 1 ठीक है दो एक हमारे ही याद करना पड़ा ना तो 16/5 माइनस 6/5 और माइनस 2/9 ठीक है तो 9 5 45 ले लेते हैं मैंने 5 में पता 16 9 144 एंड माइनस 5 ने पता 9 54 और माइनस 9 5 15 10 देन 144 और माइनस 54 और 264 ठीक है 4 0 880 80/45 5 9 45 5 16 80 16/9 16/9 इधर राइट बल्कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 21 36 और 66 से विभाज्य वो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या अच्छा पूर्ण वर्ग संख्या जो 21 36 और 66 से विभाज्य हो दो 7 3 है 21 और 36 का 9 4 36 और 66 11 6 11 3 33 2 66 ठीक है तो 2 की जगह 4 3 की जगह 9 एंड 5 तो नहीं है 7 और 11 देन ये तो स्क्वायर है यहाँ पर 7 फिर गुना करना पड़ेगा 7 और गुना पड़ेगा 11 देन 9 4 36 और 11 7 77 9 4 36 गुना 77 और गुना 77 तो 7 7 49 7 7 49 दूना 18 का 8 आता है 6 2 4 8 का 9 9 8 4 12 का 2 आता है 6 9 9 18 19 का 9 आता है 4 का 5 36 गुना कर 6 9 54 का 4 आता है 5 ठीक है 6 9 54 का 4 आता है 5 14 12 17 का 7 आता है 1 6 9 54 का 55 का 5 आता है 5 5 6 5 30 और 5 35 6 9 54 का 4 आता है 5 14 12 12 5 17 का 7 आता है 6 9 54 55 का 5 आता है 5 36 5 35 3 9 27 का 7 आता है 2 3 9 6 2 8 और 3 9 27 का 7 आता है 2 3 5 15 16 17 3 9 27 का 7 आता है 2 3 9 6 2 8 3 9 27 का 7 आता है 2 3 5 15 2 17 4 7 7 14 का 4 आता है 1 8 15 का 14 का 4 आता है 1 7 15 का 13 का 3 आता है 1 7 10 का 1 आता है 2 1 3 4 4 2 1 3 3 4 मेरा हाँ चलो रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया मेरे पास 26 मिनट समय है ठीक है 2W 23 होता है W का 19 होता है S का और Q का होता है 17 तो ठीक है भाई W
डब्लू होता 23, फिर हो गया 19, 4 माइनस, फिर हो गया 17, 23, 19, 17, 23 से -4 -2, 0, आर का 18, इसका 19, एम का 13, टी का 20, क्या होगा? जैसे एम एन ओ पी क्यू जे के दिया है, के का दिया है 11, तो 17 से -4 करेंगे 13, -4 करेंगे यदि -4 -2, ठीक है, तो 13 होगा एम हो, ठीक है। अब रख कीजिए, ये तो दे चुके हैं, तो इसको पहले दिक्कत कराएंगे, ये भी तो दे चुके हैं, देखते हैं चलेगी भी, ठीक है। कौन सा दिक्कत है भाई? अभी मैंने 27 मार्क फॉर रिव्यू आंसर नोट आंसर 0 हो गया मार्क फॉर रिव्यू। 77 अटेम्प्ट किया मैंने, ठीक है भाई, मैंने 77 अटेम्प्ट किया, ठीक है। अभी मेरे पास तो आप लोग देख सकते हैं मैंने 77 अटेम्प्ट किया, 14 मार्क फॉर रिव्यू नोट आंसर। अच्छा 14 अभी रिव्यू में है, 0 मार्क फॉर रिव्यू आंसर। अच्छा मैं अभी कितना नंबर पर हूँ? 30, 31 भी अटेम्प्ट, 32 भी, 33, ठीक है। 36 नंबर क्या है? 37 नंबर, अच्छा रेड में है। तो ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, देखते हैं, चलो समय है अभी मेरे पास 25 मिनट बचा, ठीक है। ये ऑपोजिट हो गया था, फिर इधर आ गया, ये जैसे कि पहले तो इसको देखो, ये ऊपर आ गया, ये जो है बीच में आ गया, फिर ये नीचे आ गया, ऐसे ही तेरा, ये ऊपर, ये बीच में, फिर ये नीचे, ये ऊपर नीचे वाला पड़ जाता है, वैसे ये अभी ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे, ये ऊपर, ये बीच में हो ना, वैसे अभी ये ऊपर और ये बीच में, तो ये ऊपर हो जाएगा, घूम कैसे रहा, फिर इधर घूम रहा, और ये होगा। अच्छा इसमें घुमा हुआ है, तो पहले देखो इसमें ये इधर जो घुमा हुआ था ऑपोजिट घूमना, ये जैसे इधर था, ये ऊपर हो गया और इधर घूम गया, ये इधर घुमा हुआ था, ये इधर हो गया, ये इधर घुमा हुआ था, ये इधर हो गया, तो इसे ये इधर था, भी इधर होना चाहिए, ये इधर था, भी उधर होना चाहिए, और ये भी उधर था, भी इधर होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बचा हुआ है अभी। प्रतीक, ईसा, रश्मि, साक्षी और त्रिषा एक बेंच पर उत्तर दिशा की ओर समकक्ष बैठे हैं। त्रिषा और ईसा साथ में बैठी है। 1 2 3 4 5 एक बेंच पर उत्तर दिशा की ओर बैठे हैं 5 लोग। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लोग उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो मेरे को बोल रहा है कि त्रिषा और ईसा साथ में बैठी है, त्रिषा और रश्मि साथ में बैठी है, प्रति सबसे बाईं ओर बैठा है। प्रति 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 जो है, प्रतीक कौन, प्रतीक सबसे बाईं ओर बैठा है, प्रतीक सबसे बाईं ओर बैठा है, ईसा सबसे दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ईसा सबसे दाईं ओर दूसरे स्थान पर, प्रतीक और ईसा के बीच कौन बैठा है, चलो ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्या बोला कि त्रिषा और ईसा साथ में बैठी है, त्रिषा और ईसा साथ में बैठी है, त्रिषा और रश्मि साथ में बैठी है, त्रिषा और रश्मि साथ में बैठी है, इसमें काउंट हो गया, त्रिषा और रश्मि साथ में बैठी है, प्रतीक सबसे बड़ी, ठीक है, प्रतीक, ईसा, रश्मि, साक्षी इधर हो गया। और मेरे को बोला कि प्रतीक और ईसा के बीच आर और टी आर, रश्मि और त्रिषा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। 38 39 हो गया, 39 तक मैंने कर लिया, 40 41, हाँ
ये सब है। मतलब प्रकाश बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। प्रकाश बिंदु ए से चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर, पूर्व पश्चिम उत्तर, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है, 12 मीटर चलता है, 12 मीटर चलता है, फिर से वो बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है, 7 किलोमीटर चलता है। अंत में वह फिर से बाएं मुड़ता है और बिंदु वाई पर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 3 किलोमीटर चलता है, वाई पर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। न्यूनतम दूरी के साथ प्रारंभिक बिंदु पर वापस पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना चाहिए? 3 गया तो इधर, यहाँ पर 3 था तो ये 3 आ गया यहाँ, ये था 9, 9 से इधर गया तो यहाँ बचा 6, 6 बचा, तो न्यूनतम दूरी इसको ये चलना होगा, और यहाँ से ये 6 बचा है, 6 बचा है, ठीक है। और ये कितना हो रहा है भाई, 7 चला ना, 3, 3 6, तो इधर 7 चला तो इधर 3 बचा है और यहाँ 6, तो 3 3 6 6 36 और 3 3 9 45, तो 9 5 45, 3 रूट 5। किस दिशा में, पूर्व पश्चिम उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में कितना, 3 रूट 5, उत्तर पूर्व में 3 रूट 5 चलना पड़ेगा। ABCDEF कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए एक छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल हुए, ठीक है। तो ए उनमें से सबसे अधिक अंक प्राप्त किया और डी और एफ ने उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक प्राप्त किया, ठीक है। और नीचे दिए कथन उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए हैं, तय करें कि दिए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों के तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन ही तो नहीं दिया है, मेरे को तो नहीं लग रहा है इसने दिया है। क्या बोला कि ABCDEF और G कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल हुए, तो ए ने जो है सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, दोनों जरूरी है, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। मेरे को तो कथन ही नहीं चल रहा है। ABCDEF और G कॉलेज पर प्रवेश पाने के लिए छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल हुए, ए ने उनमें से सबसे अधिक अंक प्राप्त किया और डी और एफ ने उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक प्राप्त किया। मेरे क्वेश्चन के ऊपर नीचे दिए कथन उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, तो तय करें कि दिए गए निष्कर्ष में कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ABCDEFG कॉलेज, भाई मेरे को तो इस क्वेश्चन में कथन ही नज़र नहीं आ रहा और उसका निष्कर्ष कौन सा है। ए ने जो है सबसे अधिक अंक प्राप्त किया और डी और एफ ने नहीं पता चल रहा, छोड़ना भाई, सभी नहीं देते हैं, क्या पता कुछ रॉन्ग हो जाए, मेरे को रॉन्ग नहीं करना है अभी। अटेम्प्ट 80 हो चुका है भाई। मैंने अभी कितना नंबर बताया, 43 ना, 43 44 भी नहीं बना है ना। ये कौन सा बनेगा, ये तो 2 2 4 2 2 4 3, इसी से बनेगा भाई। 2 2 4 इसमें भी है, इसमें भी है तरह 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। इसमें है 3 तक है और 15 खाने तो है इसमें। देखो मान लो कि मैं इसको सीधा कर दिया, ठीक है, फिर मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। फिर बच रहा 3 3 को मैं वहाँ पे खड़ा कर दिया, ठीक है। फिर बच रहा है इसको 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ ये ठीक है, 45 49।
एक निश्चित, अच्छा ये भी क्वेश्चन बनेगा रे भाई, जल्दी कर। एक निश्चित कूट भाषा में ए की संख्या 3 है, बी की संख्या 5 है। अच्छा, ए की संख्या 3, बी की संख्या 5 एंड सी की संख्या 7, वाई की संख्या 25, जेड की संख्या 1 और इस तरह आगे भी है। तो कूट भाषा में नोटिस शब्द कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, ए को 1 प्लस किया, बी को ए को प्लस 1 किया, इसको 2 की जगह 5 लगा प्लस 3, सी को जो है 3 से 4, सी को 4 3 7 किया। तो क्वेश्चन तो ऐसे आगे, तो इसी कूट भाषा में नोटिस शब्द कैसे लिखा जाएगा? अभी भी डाउट लग रहा है इसमें, छोड़ो। 49 के बाद 53 नंबर 11, ये 289 जो है किसका है भाई? 17 का 289 होता है। 11 17 का 289, 13 का 14, 10 24, 3 4 24, 13, अच्छा 13 24 में डिवाइड कर देते, 12 बच रहा, तो 12 से गुना हुआ है। वैसे ही तेरा 9 3 12, 3 में 4 12 से गुना हुआ है, 5 3 8 9 11 7 18, 18 10 10 मेरा की समुच्चय का चयन 11 2 13 188 288। तो इसे कौन से 11 13 288, 19 23 3 5 7 11 13 17, ठीक है। 17 का है वो 9 3 12 का 2 आते हैं, 11 2 13 और 13 दूने 26, नहीं जा रहा भाई, किस प्रकार से है देखो, नहीं बन रहा, देखते हैं पहले कितना है। 9 अभी भी बच्चा है भाई, काहे लिए इसमें टाइम पास कर रहा। वो हम क्वेश्चन नंबर 53 में थे ना। 63, ऑस्केरियन प्रभाव शब्द विज्ञान की किस कार्यात्मक श्रेणी से जुड़ा हुआ है? ऑस्केरियन प्रभाव शब्द, ऑस्केरियन, फीचर कमिंग सून, सेक्शन फीचर कमिंग सून, ये था 63 67। इनमें से कौन सा सूक्ष्म मात्रिक तत्व है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, लालच नहीं दिखाना भाई, मेरे को इस सब में नहीं पता चल रहा, मैं नहीं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है गलत हो जाए। बहुरंगी पत्तियाँ होती है इसमें, मेरे को जैसे दो को ये पे डाउट है, जैसे तुलसी तो नहीं होगा, चमेली नहीं होगा, बहुरंगी होते तो क्रोटन होगा, हिबिस्कस होगा, तो इसीलिए मैं इसको नहीं मारूंगा भाई, लालच बुरी बला। ये 70 में रहता है। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के बाहरी परत है? स्थेनोस्फीयर, यो अरे यार ये इजी क्वेश्चन छूट गया है मेरा। 36 का कितना होता है भाई? 3 3 9 6 6 36, 3 3 9 6 6 36, 3 3 9 6 6 36, 6 3 8 2 36, 6 6 3 9 9 3 12 12 96। ये किसका है? 2 2 4 और यहाँ 3 3 2 4 8 8 64, 3 3 4 4 16 25 25 34 36 55 55 32 5 55 25 5 52 58। देखते हैं, 55 25 2 4 15 10 20 4 0 7 27 4 आ रहा ना, 52 में आ रहा, 52 माइनस 3 6 7 5 बटे 7 7 50 84, 12 7 84
और 7×5 = 35, 1 × 7 = 14, 7×5 = 35, 1 × 7 = 14, 3×7 = 35 और 12 से अभी गुना करना है। 12×5 = 60 का जीरो माइनस में होगा ना, ठीक है। 12×5 = 60 का जीरो आता है 6 × 5 = 24, 6 × 30 का जीरो आता है 3, 12×5 = 60 और 3 × 3 = 12×5 = 60 का जीरो आता है 6, 6 × 5 = 24, 34 का जीरो आता है 3, 12×7 = 63 और 52 का जोड़ एकदम 2, 5, 3 और 682 हुआ और 1296 से माइनस कर दो। 6 से 2 4, 9 से 8 1, 6 से 614। कौन सा चिन्ह? उस चिन्ह का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई इतना है। मेरे को ऊंचाई दिया है 42, त्रिज्या दिया है 7 और 14, दो त्रिज्या दिया है। चिन्ह का आयतन दो दिया है, मेरे को ऊंचाई दिया है और चिन्ह दिया है, दो त्रिज्या दिया, मतलब ऐसे है आयतन का। दो बेलन है तो मेरे को आयतन पूछा है, तो बड़े का बेलन आयतन से छोटे का आयतन को घटाएंगे। इसका 7 है, इसका 14 है, ठीक है। ऊंचाई 42 दिया है, ठीक है। तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक। तो पायर स्क्वायर एच होता है पायर 1 का स्क्वायर एच माइनस पायर 2 का स्क्वायर, देन पाई तो कॉमन हो जाएगा, एच भी कॉमन हो जाएगा, R1 का स्क्वायर, R2 माइनस R2 का स्क्वायर, देन 14 का 196, 7 का 49, 9 7 16, 9 7 16 18, 14 4 18, 147 1। देखो 9 7 16 का 14 14 14 18 का 19, ठीक है। 22/7 गुना 42, 7 6 42, 14 12 का 2 आता है 6, 113, देन 132 और 147 का 7 और 14 का 4 आता है 6, 1 7 ने 21 और 22 का 2 आता है 2, 7 और 14 का 4 आता है 6, 7 ने 21 का 22 का 2 आता है 2, 7 का 7 2 9, 7 और 14 का 4 आता है 1, 7 ने 21 का 22 का 2 आता है 2, 7 का 7 2 9, 4 2 ने 8, 4 3 ने 12 का 2 आता है 6, 1 4 का 4 का 5, 4 7 ने 14 क्या गया, 4 2 ने 8, 4 3 का 2 आता है 4 का 4 5, 132। 4 8 2 10 का 0 आता है 1 9 का 10 2 12, 13 14 का 4 आता है 1 5 6 3 1 9 4 0 4। ये भाई निकला नहीं जो 1 9 4 0 4, कहीं गड़बड़ किया हम, चिन्ह का ही होगा। चिन्ह वर्ग 2 आता है 14 वर्ग 13, यानी ये 9 14 का 196, 9 7 16, 9 16 14 14 7 14 का 4 आता है 1 7 ने 21 और 22 का 2 आता है 1 7 7 के बाद 7 में 7 7 7 8 7 वर्ग 2 आता है 4 4 5, 132। 4 और 2 10 का 0 होता है 6, 9 का 10 2 12, 12 13 14 का 4 होता है 6, 1 5 का 6 का 7 3 10 का 0 आता है 6, 1 करके 2 2 0 4 0 4। क्या कर रहे हैं भाई, 2 8 4 8 2 10 का 0 0 4 तो है ही नहीं। ये क्वेश्चन नहीं बना भाई, ठीक है। एक ही नंबर क्या है, साइन थ्री ए बटे साइन ए प्लस कोस थ्री ए बटे कोस ए। साइन अच्छा 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 साइन थ्री ए बटे साइन ए, ये क्वेश्चन बन सकता है शायद, कोस थ्री ए बटे कोस ए, तो यहाँ पर साइन ए इंटू कोस ए हो जाएगा, साइन ए इंटू कोस ए, देन यहाँ तो साइन ए है तो साइन थ्री ए और कोस ए।
साइन ए इंटू साइन बी प्लस, अच्छा ऐसा होता है साइन 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 ए कोस बी एंड कोस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी बराबर होता है शायद, साइन 2a बटे 2 बटे कोस ए, क्या होगा यार, ये वाला क्या होगा, जिस तरीके से मैंने किया है, अगर साइन ए 4a करते 4 साइन ए, तो फिर भी तो 4 बटे कोस से बच जा रहा नीचे में, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान देते हैं, ठीक है। साइन ए कोस बी प्लस कोस से साइन बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी, या भाई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, नहीं साइन अल्फा 2 साइन बटे, अच्छा साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा हो जाता है ना, तो टेन थीटा तो इसमें है ही नहीं। अच्छा इसमें स्क्वायर कहीं से हुआ नहीं ना भाई, यहाँ पर भी ऐसे है, साइन थ्री ए इंटू कोस है प्लस, और कोस थीटा और साइन, अच्छा सेक होता नहीं भाई, ये वाला क्वेश्चन में लास्ट में एक तक इसका नहीं है, वो 83 ही अटेम्प्ट कर पाए भाई, 4 मिनट बचा है अभी, 21 नंबर भी नहीं हुआ, ये वाला भी नहीं समझ में आ रहा है। ABCDEFG कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए एक छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल हुए, ए ने उनमें से सबसे अधिक अंक प्राप्त किए और डी और एफ ने उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक प्राप्त किया। नीचे दिए गए कथन उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए हैं, तो कथन में क्या दिया होगा, कथन में दिया होगा कि ABCDEF और जी कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए एक छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल हुए, तो ए ने उनमें से सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, सभी चाहिए भाई, तभी ना पता चलेगा कि कौन कौन दिया। देखो क्या होता है, लालच बुरी बला हो जाए ना क्या हो जाए पता नहीं चल पा रहा। चलो संसद के 108 सदस्यों के हस्ताक्षर से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए पहली बार प्रस्ताव किस वर्ष, न ये सब नहीं देना है भाई, क्यों 1206 से तुम्हारा अगर पहले तो कुतुबुद्दीन गुलाम वंश है, गुलाम वंश के बाद आया तेरा खिलजी वंश, इबन बतूता, नहीं चल रहा, छोड़ो डाउट मानना नहीं, कोई क्वेश्चन मानेगा तो देख ले एक बार फिर से। उस चिन्ह का आयतन ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई 42 मीटर और तिर्य्या क्रमशः 7 मीटर और 14 मीटर। चिन्ह का मतलब ही मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसमें अगर इंग्लिश में चेंज कर सकते ना तो शायद ये क्वेश्चन मेरा बन जाता, बट यहाँ तो ऑप्शन नहीं दे रहा ना, यहाँ से है क्या ऑप्शन देखते हैं,
आज मैं पहली बार इसका टेस्ट दे रहा हूँ भाई। मुझे कोई चैलेंज किया था, यूट्यूब पे ही कोई कमेंट किया था, क्या नाम है उस लड़के का, याद नहीं आ रहा है, कि इसमें 70+ ला के दिखाओ। चलिए देखते हैं कितना स्कोर आता है। समय 1 मिनट बचा है, चलो टेस्ट को सबमिट कर देते हैं। जय माँ सरस्वती। तो भाई मैंने सबमिट कर दिया है, चलिए देखते हैं रिजल्ट कितना स्कोर कर पाते हैं। भाई करेक्ट 75, रॉन्ग नो। चलो रो मार्क 72 भाई, चलो बढ़िया है। इसमें कुल 12,591 लोग दिया है, जिसमें मेरा रैंक है 1039। गुड, चलो ठीक है भाई, कट ऑफ था, ठीक है कोई बात नहीं। चलो रो मार्क मेरा इतना है, एक्यूरेसी भी ठीक ठाक है 89.29%, 75 करेंट हुआ भाई। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि मेरा टेस्ट जो है कंप्लीट हो चुका है और मैंने कितना स्कोर कर पाया। गाइज अगर आप लोग का स्ट्रेटेजी अच्छा हो ना तो आप लोग कोई भी एप्लीकेशन में टेस्ट दीजिए, आपका स्कोर बेहतर ही आएगा। इसमें भी आप लोग ने देखा कि 12,000 लोग से भी ज़्यादा लोग टेस्ट दिए हैं, जिसमें मेरा रैंक 1,000 से ऊपर आया। फिर भी ठीक ठाक है, मेरा जो स्कोर है वो भी ठीक है, 70+ स्कोर है, बेहतर है भाई। रो मार्क है ये, नॉर्मलाइजेशन होकर यही जो है 10-20 बढ़ जाता है तो 80-90 पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये वाले वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से जो देख सकते हैं कि हम आप लोगों तो देखे ही होंगे कि मैंने किस तरीके से टेस्ट दिया। अगर आप लोग भी इस तरीके से टेस्ट देंगे तो आप लोग का भी स्कोर बढ़िया आएगा। और हाँ भाई दिव्यांशु गुप्ता, तो अब तुम्हारी बारी है, तुमने क्या कहा था, चलो देखते हैं कि तुम अपने वादे को पूरे करते हो कि नहीं, ठीक है। चलो भाई मैं उसको धन्यवाद भी कहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे जो है बिग बूस्ट्रैप के बारे में पता नहीं था कि उसमें भी ऐसे टेस्ट आता है। और बढ़िया चीज़ है भाई, मैं टेक्स्ट बुक में ही ज़्यादा टेस्ट देता हूँ। तो मुझे आज अच्छा लगा कि चलो कोई अदर एप्लीकेशन में भी मैंने टेस्ट दिया और 70+ स्कोर कर पाया, तो मुझे और भी अच्छा फीलिंग हो रहा है। सो गाइज आप लोग भी ऐसे ही टेस्ट दीजिए, आप लोग का भी स्कोर ही बेहतर आएगा दोस्तों। और इसमें थोड़ा सा जीके का क्वेश्चन टफ था, चलो कोई नहीं, बाकी सारा क्वेश्चन ठीक ठाक था। साइंस का भी 1-2 क्वेश्चन शायद थोड़ा टफ टॉप था इसमें भी, तो कोई बात नहीं। चलो फाइनली मेरा स्कोर जो है 70+ स्कोर आया। और अब दिव्यांशु गुप्ता क्या करते हो भाई तुम ही जानो, ठीक है। तो चलो भाई फाइनली वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और जाते जाते बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से और अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, ठीक है ना। तो लगे रहो भाई, तैयारी में लगे रहो, और ज़्यादा दिन नहीं है, एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। थैंक यू।